नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एन त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज हम बच्चों में होने वाले कुछ ऐसे स्वभाव के बारे में आपसे जिक्र करना चाहते हैं जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर हम ऐसी चीज़ों को देखते रहते हैं, हमारे सामने होता रहता है, लेकिन हम सोचते हैं ये बिल्कुल बच्चों की सामान्य सी प्रक्रिया है। जी नहीं, ये बच्चों में होने वाले कुछ ऐसे न्यूरोटिक ट्रेट्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जिसको कि अगर हम शुरू में टारगेट कर लें तो बच्चों के आगे आने वाले जो बदलाव हैं उसको हम रोक सकते हैं। कुछ ऐसे ही लक्षण जो हमारे क्लिनिकल ओपीडीज़ में आते रहते हैं, साइकेट्री हमारे ओपीडी में आते रहते हैं, जैसे कि बेड वेटिंग। रात में बच्चे अक्सर पेशाब कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि शुरुआती 2 से 3 साल में बच्चे पेशाब करना बंद कर देते हैं। उसके बाद भी ये बच्चे जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं या घर में कुछ ऐसे तनावपूर्ण माहौल में रह रहे होते हैं तो फिर से ऐसा नोटिस किया जाता है कि कभी कभी बच्चे सोते हुए पेशाब कर देते हैं, जिसको बेड वेटिंग कहते हैं। दूसरा हो सकता है नेल बाइटिंग। बच्चा इतना नाखून चबाता है अपना कि उसके नाखून काटने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। थर्ड हो सकता है कि वो रात में सोते समय दांत पीसता हो, दांत किटकिटाता हो। तो दांत किटकिटाना, अक्सर लोग इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि दांत किटकिटाने का मतलब है कि बच्चे के पेट में कीड़ी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है। वॉर्म्स की ज़रूरी नहीं है कि वॉर्म्स होगा तो दांत किटकिटा रहा है। वो भी एक एंजाइटी न्यूरोटिक ट्रेट्स ही है बच्चों में। तो इसके लिए भी आपको संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चे फ्रिक्वेंट आई ब्लिंक करते हैं, वो आँखों को बार बार मसलते रहते हैं या फिर आँखों को बार बार झपकाते रहते हैं। ये ज़्यादातर टाइम में स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी फियर और एंजाइटी की वजह से हो सकता है। अक्सर बच्चे थ्रोट क्लियरिंग करते हैं, वो अक्सर गले को साफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके गले में कुछ अटका हुआ है। ये बड़ा अनईजीनेस सा लगता है। आप लोगों को लगता है कि आप बच्चों से अक्सर पूछते रहते हैं, क्यों बार बार गला आप खींच रहे हो, गले को साफ क्यों कर रहे हो। बट ये एक आदत सी है। और कुछ ऐसे भी हैं जो रात में सोते समय बच्चे नींद में बात करते हैं, रात में सोते समय बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में हमेशा चिपके हुए रहते हैं। कोई गेस्ट अगर आया तो बच्चे अपने मम्मी का पल्लू पकड़ के उनके पीछे छुप जाते हैं, या फिर बच्चों को अपने मम्मी या पापा को, जिनसे भी उनका अफेक्शन है, उनको छोड़ते नहीं हैं। तो ये क्लिंगिंग एक बिहेवियर देखा गया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि थंब सकिंग भी देखा गया है बच्चों में, कि बच्चे सोते हुए भी अपने अंगूठे को चूस रहे होते हैं, या फिर कभी कोई जगे हुए भी ऐसा देखा गया है कि वो थंब सकिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं जो हैं, ये जो न्यूरोटिक ट्रेट्स हैं, ये बेसिकली एंजाइटी ट्रेट्स है। ये हम किस परिवेश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कैसा माहौल हमें मिल रहा है, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। या तो जिस परिवार में रह रहे हैं उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या फिर स्कूल जा रहे हैं उनके टीचर्स से पूछ सकते हैं। टीचर्स भी कभी कभी इन समस्याओं को नोटिस करते हैं और वो हमें बताते हैं कि हाँ, ये बच्चा इस तरह से एक जगह रेस्टलेस रहता है, चैन से बैठता नहीं है, हमेशा उछलता रहता है। कई बार बच्चे इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो पैर पटक के रोना शुरू करते हैं। उनके में देखा गया है कि वो हेड बैंगिंग करना शुरू कर देते हैं। किसी चीज़ की डिमांड के लिए वो अपना सिर को पटकना शुरू करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड टेम्पर टेंट्रम। यही बच्चे आगे चल करके फिर इनके में न्यूरोटिक ट्रेट्स और डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप होते हैं। कुछ ऐसे भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि लेट स्टेज में जब ऐसे बच्चों में देखा गया है, जब हम रिट्रोग्रेड जाते हैं, देखते हैं कि ये सिम्टम्स थे क्या, तो अक्सर देखा गया है कि इन्हीं बच्चों में आगे चल करके कुछ मानसिक समस्याएं डेवलप होती हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे ही लक्षण आपको मानसिक रोग की तरफ लेके जाए, बट हाँ, ये चिन्ह ये एक वार्निंग साइन है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, जिसको कि वो टारगेट करके समझ सकते हैं और उस पर पहले से ध्यान देने की ज़रूरत है। मोस्टली देखा यही गया है कि बच्चे या तो उनका वर्कलोड पूरा नहीं हो रहा है, या घर के माहौल में उनको टीवी देखने नहीं दिया जा रहा है, या ज़्यादा वो टीवी देख रहे हैं, या एक्सेसिव पेरेंटिंग हो रही है। यही कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बच्चों में न्यूरोटिक ट्रेट्स डेवलप करते हैं। तो इस मैसेज को अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी। धन्यवाद।